एक वीडियो वायरल हो रही है पूरे सोशल मीडिया पे कि भैया आप 50,000 रुपये महीना कमा सकते हो, आप 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हो। क्या वो सच है? बेसिकली कंटेनर रेंट पे देने की प्रक्रिया क्या होती है? एक कंटेनर रेंट पे लेने के लिए किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? बेसिकली या कंटेनर रेंट पे लेने का किसी को बिजनेस करना है, क्या उसको पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट आना जरूरी होता है? अगर क्योंकि उसको बात करनी है या तो इंपोर्टर से या एक्सपोर्टर से। बिल्कुल। और अगर वो उसकी नेसेसिटी को नहीं जानता बिल्कुल, तो वो कैसे बात करेगा उससे? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। अगर आप सोच रहे हो यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हट के कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन में ही कुछ करना चाहते हो, तो वो है कंटेनर रेंट पे कैसे दें। आज यही टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, पर आप ये समझ लेना, ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि लास्ट में दो क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछे सर से जो कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि एक्चुअल में ऐसा होता है। और अगर आपको डिटेल और वीडियो चाहिए तो नीचे डिटेल टाइप कर देना, आपके पास एक लिंक आएगा, उस पर जाके हमारे पूरी वीडियोस देख लेना सिर्फ कंटेनर के ऊपर। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं दोबारा इस अगली वीडियो में, और अब चलते हैं इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। देखिए हमारे साथ हैं जवाब देने के लिए डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का और 28 कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं। तो सर से आज पूरा सवाल जवाब करेंगे, स्पेशली कंटेनर के ऊपर। तो कंटेनर का हमारा जो सर सवाल है वो सबसे बड़ा टॉपिक है, वो रेंट पे कंटेनर को कैसे दें। क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रही है पूरे सोशल मीडिया पे कि भैया आप 50,000 रुपये महीना कमा सकते हो, आप 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हो। क्या वो सच है? बेसिकली बिल्कुल है राहुल जी। उससे पहले आप सबको ये बताएं कंटेनर होता क्या है, ये बताएं। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप कोई भी आइटम इंपोर्ट करते हो या फिर एक्सपोर्ट करते हो, उसके लिए एक जगह चाहिए होती है, और जगह ऐसी चाहिए होती है कि कंटेनर को उसमें यूज लिया जाता है। और उसमें 3 से 4 टाइप के कंटेनर होते हैं। सबसे पहले तो 20 फुट, ये जो आपको दिख रहा है ये 20 फुट का कंटेनर है। वैसे तो सर छोटा है, एज अ सैंपल है, ठीक है, 20 फुट का। और इससे अगर डबल होता है तो वो होता है 40 फुट का। और ये क्या होता है, यहाँ से ओपनिंग भी होता है इसका और ऊपर से ओपनिंग भी होता है, साथ में रेफ्रिजरेटर कंटेनर भी होता है। ठीक है, ये सारे काम में आप यकीन मानना, अगर आप शिप में माल भेज रहे हो तो भी कंटेनर यूज में आएगा, अगर आप फॉरेन में आप एयरप्लेन में माल भेज रहे हो तो भी कंटेनर यूज में आता है। बट उसमें छोटा कंटेनर होता है और ये शिप वाला कंटेनर काफ़ी बड़ा होता है। और एक शिप में जो कंटेनर आता है वो कम से कम हजारों की तादाद में आते हैं सर। 5-5 हजार कंटेनर आते हैं। तो 20 फुट का कंटेनर होता है ये। और ये कंटेनर की वैल्यू ऑन एन एवरेज कितनी होती है सर? देखिए 3 लाख से लेके 5 लाख 10 लाख तक, क्योंकि कंटेनर्स की भी क्वालिटीज बहुत। अब सर मेरा अगला सवाल है, कंटेनर रेंट पे देने की प्रक्रिया क्या होती है? एक कंटेनर रेंट पे लेने के लिए किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? बेसिकली राहुल जी, आप ये सोचिए, कंटेनर रेंट करना और कार रेंट करना और आपका घर रेंट करना, रेंटिंग एक ही तरह की चीज़ है। तो आपने अपनी चीज़ किसी को किराए पर दी और वो इसको इस्तेमाल के लिए लेकर गया, तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनता है कि हमने आपको एक चीज़ अच्छी हालत में दी है और इतने टाइम के लिए दी है, इतना किराए पे दी है, इसमें लाना ले जाने का खर्चा किसका रहेगा, और वो किराया कैसे दिया जाएगा, कितने टाइम के लिए। जैसे घर होता है 11 महीने के लिए, 11 महीने के लिए होता है, तो ऐसे इसको भी आप 2 महीने के लिए ले रहे हैं या 1 साल के लिए ले रहे हैं या खरीद रहे हैं। ओके। खरीदना बेचना भी होता है। कंटेनर कैसे खरीद सकते हैं सर? ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज होता है। हाँ नहीं, मैं बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बात कर रहा हूँ। दोनों में ही काम आता है, पर ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम आता है। तो वहाँ तो रेंट के लिए लिया जाता है। अगर आपका कंटेनर 2 महीने आपने यूज़ किया तो 2 महीने का किराया लगता है। बिल्कुल। आपने 10 दिन यूज़ किया, 10 दिन का लगता है। बिल्कुल। तो ये इसी पर डिपेंड करता है। चलिए अब आता है सर, कंटेनर रेंट पे लेने का खर्चा कैसे तय होता है? बेसिकली ये टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। अगर आप वो तो देखिए, बेसिक तो है कि ड्यूरेशन और साइज उसका 20 फीट है कि अभी आपने बताया 40 फीट है, ये डिपेंड करेगा।
और कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, ओके। और कहाँ से आप ले रहे हैं। मान लिया जहाँ से आप ले रहे हैं 100 किलोमीटर दूरी है वो जगह, तो 100 किलोमीटर ले जाने लाने का खर्चा भी लगेगा। बस ये चीज़ें होती हैं। अब सर एक अहम सवाल हो गया, कंटेनर रेंट पे लेने का किसी को बिजनेस करना है, क्या उसको पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट आना ज़रूरी होता है? नहीं, लेकिन जानकारी होनी ही चाहिए, वरना वो बात कैसे करेगा इंपोर्टर एक्सपोर्टर से। माना कि वो तो एक फिजिकल चीज़ दे रहा है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस आदमी से बात करने की भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अभी मैंने सर एक चीज़ देखी है, जैसे अपन कंटेनर रेंट पे देते हैं तो अभी गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन कम करें, पहले इस पे 28% था, अब इस पे 18% हो गया अच्छी बात है। कंटेनर के रेंटल इनकम पे। तो ये बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से इस टाइम चलेगा। और दूसरी बात ये आती है कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो मैंने सुना था गवर्नमेंट ने भी कुछ कहा है कि भैया ये अपन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है, तभी अपन रेंट का काम ये कर सकते हैं नेचुरली। अगर क्योंकि उसको बात करनी है या तो इंपोर्टर से या एक्सपोर्टर से। बिल्कुल। और अगर वो उसकी नेसेसिटी को नहीं जानता बिल्कुल। तो वो कैसे बात करेगा उससे। जैसे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो दवाई के लिए डॉक्टर से बात कर रहा है, बिल्कुल। तो उसको दवाई के बारे में और रोग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो वो दवाई बेच रहा है, लेकिन उसको अगर रोग के बारे में जानकारी नहीं है तो वो बात ही नहीं कर सकता है। ओके इसलिए उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी जानकारी होना अच्छी बात है। ओके ओके जी सर, ये चीज़ तो कंटेनर की हो गई। हाँ जी। अब ये कंटेनर जो है, इसमें कोई ऐसा कंटेनर भी होता है जैसे अगर हमें सपोज हमें फिश भेजनी है, हाँ। कोई मीट वगैरह भेजना है, तो हम वो कैसे भेजेंगे? वो तो सड़ जाएगा सर। नहीं, वो उसके लिए रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स होते हैं। वो भी रेंट पे चलते हैं? वो एक तरह से पूरा रेफ्रिजरेटर है, और वहाँ शिपिंग लाइन में भी शिप के अंदर ऐसा स्विच लगा रहता है कि उसको बिजली से लगा देते हैं। ओके तो वो ठंडा रहता है। ओके। और उतरने के बाद भी वो ट्रक के अंदर भी इंतजाम रहता है कि उसको बिजली सप्लाई मिलती है। जहाँ रखा रहता है वहाँ भी बिजली सप्लाई मिलती है, तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है इसमें। सर अगर नॉर्मल व्यक्ति के पास 5 से 6 लाख रुपए हैं, तो क्या ये रेंटल इनकम कंटेनर की कितना कमा के दे सकती है? देखिए, काफ़ी अच्छा रेंट मिल जाता है इसमें। कोई नियम नहीं है कि, क्योंकि अगर आप एक ही कंटेनर से कर रहे हो तो हो सकता है आपको कम मिले, क्योंकि आपके पास एक ही कंटेनर है, उसको चाहिए 20 कंटेनर, तो आप जैसे 20 आदमी चाहिएंगे उसको, तो अच्छा तो ये रहता है। लेकिन शुरुआत के लिए एक कंटेनर से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, 5 लाख रुपए हैं तो क्या ये 1 लाख रुपए महीना? नहीं, इतना ऐसा तो है नहीं, इसमें? इतना तो नहीं, फिर भी कितना होगा? लेकिन 50,000 रुपया महीना आराम से बच कमा जाए। सकते हैं। चलिए, हाँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और भी वीडियो ऐसी हमारी टॉपिक पे चाहिए तो कुछ भी नहीं करना, आपको नीचे रेंट पे कंटेनर कैसे दें ऐसा और वीडियो बनवा देना, ऐसा लिख देना, तो आपको और टॉपिक मिल जाएगा और डीप टॉपिक मिलेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था अगर आपको इससे डीप टॉपिक चाहिए तो नीचे कंटेनर रेंट लिख देना, आपके पास लिंक आएगा, लिंक आने के बाद उस लिंक पे जाओगे, आपके पास 2-3 वीडियो हैं स्पेशली इसी टॉपिक की, तो आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू राहुल जी। थैंक्स अ लॉट।